प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। एलिया ने प्रार्थना की और 3.5 साल तक बरसात नहीं गिरा। एलिया ने दूसरी बार प्रार्थना की और बरसात गिरने लग गया। और आज क्या हम एलिया की तरह प्रार्थना करें तो क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या एलिया की तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए? क्या एलिया की तरह प्रार्थना करने से क्या हमारा काम हो सकता है? मैं कहता हूँ नहीं हो सकता। क्यों? इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ वचन की ओर चले और बाइबल से याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 13 वचन से लेकर 18 वचन तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। सभी जाग रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। सारे जाग रहे हो कि नहीं? परमेश्वर के वचन में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर आज एक बार फिर उनके वचन से हमसे बातचीत करने वाले और हमारे दिलों के अंदर जो भी खराबी है वो आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर प्रकट करने वाले। और इसलिए अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर के वचन में बने रहना। ये बाइबल जो परमेश्वर हमको दिया है वो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी की किताब नहीं है कि जिसको पढ़कर आनंद आए, ऐसी कहानियों से भरा हुआ ये कोई पुस्तक नहीं है। हाँ, कई जगह ऐसी है, राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक, शमूएल की पुस्तक या गोस्पल सुसमाचार, उसको जब पढ़ते हैं तो आनंद आता है। और जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हो, ऐसे चिन्ह चमत्कार उसमें सब दिखाई देते हैं। लेकिन ये कोई चिन्ह चमत्कार वाली कोई स्टोरी की किताब वो नहीं है। लेकिन बाइबल जो है वो एक वाचा की किताब है, और परमेश्वर ने हमसे, इंसानों से जो वाचा की है उस वाचा की ये पुस्तक है। और इसके अंदर जितने लोग उस वाचा में आए, उन लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इतिहास जो है वो इसमें लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर वो बातें लिखी हुई है जो एक सच्ची घटना है। ये बाइबल ये कोई स्टोरी की किताब वो नहीं है। मूसा की बहुत ज़बरदस्त हो गए, मूसा की जिन्होंने बड़े बड़े और ज़बरदस्त चमत्कार किए, और मूसा से ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हुए कि आज तक किसी ने भी ऐसे चमत्कार कर कर नहीं बताए। जब मूसा मिस्र में थे और इज़राइल लोगों को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, और तब मूसा के जरिए परमेश्वर ने जो चमत्कार करवाए कि सारे मिस्र का जो पानी था उसको लहू बना दिया, और मिस्र वासियों के पास पीने के लिए पानी नहीं रहा। लेकिन उसी वक्त उसी मिस्र के अंदर गोशेन नाम की जगह पर रहने वाले इज़राइल के लोग, उनके वहाँ जो पानी आता था वो पानी था, वो लहू नहीं था, उनको पानी मिलता था। मूसा ने मेढक बुलवाए तो मेढक सारे मिस्र में फैल गए, सभी लोग परेशान हो गए। लेकिन उसी मिस्र में गोशेन नाम की जगह पर रहने वाले इज़राइल के लोग जो थे उनके पास कोई मेढक नहीं आता था। कहने का मतलब ये था कि मिस्री लोग जो जो बवाओं से वो परेशान होते थे, वो बवाएं मिस्र में ही गोशेन नाम की जगह जहाँ पर परमेश्वर के लोग रहते थे वहाँ पर वो बवाएं नहीं आती थी। उन लोगों के ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आती थी। आज भी जब हम ये सब वचन पढ़ते हैं
आज भी विश्वासी लोग जब ये वचन पढ़ते तब लोग मालूम है विश्वास करते कि हाँ परमेश्वर अपने लोगों को अलग रखते। आज भी परमेश्वर के लोग ऐसा विश्वास करते कि आज भी अगर पूरी दुनिया में विपत्ति आए तो कोई बात नहीं, हमारे परमेश्वर जो है वो हमें अलग रखेंगे। और ऐसा विश्वास भी करते कि हमें कुछ नहीं होगा, हम तो परमेश्वर के लोग, और कोई भी विपत्ति चाहे संसार में आए लेकिन हमारे ऊपर नहीं आ सकती। विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि ऐसा होता नहीं उनके साथ। जैसा विश्वास करते हैं ऐसा उनके साथ होता नहीं है। पिछली बार 2021 में जब कोरोना वो फैल गया और चारों ओर कोरोना से बहुत लोग मर रहे थे, तब मालूम है बहुत सारे पास्टर्स वो कोरोना में मर गए। बहुत सारे विश्वासी लोग भी वो कोरोना में मर गए। और मैंने जो अंक सुना कि सिर्फ साउथ गुजरात में 250 से ज़्यादा पास्टर लोग मर गए कोरोना में। जबकि विश्वास ये है कि चाहे मरी फैले लेकिन हमें परमेश्वर अलग रखेंगे, हमारे ऊपर कोई मर नहीं आएगी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। विश्वास भी था, विश्वास भी कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग मर गए। और ध्यान से समझना, कई लोग नहीं मरे लेकिन कोरोना तो उनको भी हुआ था। कई विश्वासी लोगों को कोरोना हो गया। और कल ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी, किसी अखबार का कटिंग था जिसमें ये न्यूज़ था कि मई महीने के बीच में से, मतलब मई की 16 तारीख के बाद फिर एक बार भारत देश में हर रोज के कोरोना के केस 50,000 से ज़्यादा हो जाएंगे। एक बार फिर ये भविष्यवाणी या तो निशान किसी ने बताया है। तो आने वाले दिनों में समझो महीना ही बाकी है, ऐसा कुछ होने वाला है। इंसान विश्वास करता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अलग रखते हैं। मैं भी परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर मुझे भी अलग रखेंगे, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? क्यों लोग विश्वास करते, पक्का विश्वास होता है, लेकिन उसके विश्वास के अनुसार होता क्यों नहीं? क्यों वो लोग भी मरी के अंदर मार दिए जाते या मर जाते? क्यों ऐसा होता है? बाइबल में भी ऐसा लिखा है, हम पढ़ते एक वचन, भजन संहिता उसका 91 उसका 10 वचन, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर कहते हैं कोई भी विपत्ति, कोई भी मरी तेरे डेरे तक, तेरे तंबू तक, तेरे घर तक नहीं पहुंचेगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहते हैं कोई भी मरी तेरे तंबू के पास नहीं पहुंचेगी। पास्टर लोग सिखाते भी है, डरो मत, कोई भी बीमारी तुम तक नहीं पहुंचेगी, तुम्हारे शरीर तक नहीं पहुंचेगी, तुम्हारे डेरे तक, तुम्हारे तंबू तक, तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगी। और मालूम है लोग विश्वास भी करते हैं, हाँ ऐसा ही होगा हमारे साथ, मरी हमारे पास नहीं आएगी। लेकिन क्या कभी ऐसा देखा कि मरी नहीं आई और लोगों के घर के पास वो मरी नहीं पहुंची, जबकि विश्वास था? क्यों मूसा के वक्त लोगों का बचाव हुआ? क्यों उस वक्त लोगों को परमेश्वर ने अलग रखा और आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आज लोगों का विश्वास है तो भी क्यों उनके जीवन में समस्या आती है? क्यों जो लोगों को होता है वो उन लोगों को भी होता है? आज ऐसा क्यों नहीं होता? मूसा 120 साल तक जिंदा रहे, कभी बीमार नहीं हुए, ना ही उनकी जो आंखें थी उसकी रोशनी कम हुई, उनकी निगाहें कमजोर नहीं हुई, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आज भी लोग विश्वास करते हैं, हाँ परमेश्वर मुझे बीमार नहीं होने देंगे, परमेश्वर अपने सेवक को अलग रखते हैं,
मेरी निगाहें कमजोर नहीं होगी। आज भी लोग ये बात को मानते हैं, आज भी लोग इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? लोग सिखाते हैं, लोग सीखते हैं, लोग समझाते हैं, लोग समझते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? परमेश्वर हम पर कोई विपत्ति नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या? नूह, उनको परमेश्वर ने बताया कि जहाज बनाओ, जहाज बनाया, और परमेश्वर के लोग उस जहाज में चले गए, और जो लोग बाहर रहे उनके ऊपर विपत्ति आई, लेकिन जो जहाज के अंदर थे उनके ऊपर विपत्तियां नहीं आई। आज भी लोग विश्वास करते हैं, अरे परमेश्वर हमको अलग जगह पर लेकर जाएंगे, परमेश्वर हमको अलग कर देंगे, परमेश्वर हमको सुरक्षित कर देंगे, परमेश्वर हमारे चारों ओर बाढ़ बना देंगे, और हमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है? लोगों को वायरल इन्फेक्शन, और ये विश्वास करने वाले के ऊपर भी वायरल इन्फेक्शन। बिंदास से बात करें, वो तो वायरल चल रहा है ना, उसको भी हो जाता है, जबकि उसने विश्वास किया था कि नहीं, परमेश्वर ने नूह के जमाने में परमेश्वर के लोगों को अलग कर दिया था, सुरक्षित कर दिया था, तो परमेश्वर मुझे भी सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? विश्वास है, वचन भी जानते, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? यरीहो का कोट कोई नहीं तोड़ सकता था, कोई मशीन उस वक्त तोड़ नहीं पाता था, ऐसा यरीहो का कोट था। उस कोट के ऊपर तो राहाब का घर था। सोचो कितना बड़ा होगा फिर कोट। कोट के ऊपर वो तो रहते थे, कोई उसको तोड़ नहीं पाता था, ऐसा वो कोट था। लेकिन परमेश्वर ने बोला 6 दिन तक हर रोज एक बार इस शहर पना के चारों ओर घूम कर आओ, बैठ जाओ। 7वें दिन 7 बार ऐसा करना, और कोट टूट जाएगा। सिर्फ घूमने से, घूमे भी और कोट टूट भी गया। ऐसा कोट जो असंभव था, नहीं टूट सकता था, फिर भी टूट गया। आज भी लोग ऐसा ही विश्वास करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अरे डॉक्टर भी मना क्यों ना कर दे मेरे से कुछ नहीं होगा, अरे दुनिया का कोई व्यक्ति भी क्यों ना बोल दे समस्या नहीं जाएगी तेरे जीवन से, चाहे वो पहाड़ के समान हो, यरीहो के कोट के समान हो, या गुलर पेड़ के समान जड़ डालकर बैठी हो, लेकिन लोग विश्वास करते कुछ नहीं, सिर्फ राय के दाने के समान विश्वास करो, सब कुछ हो जाएगा। विश्वास भी करते, अरे परमेश्वर ने यरीहो को कोट को नहीं तोड़ दिया था तो हमारी समस्या चली जाएगी, हमारी बीमारी चली जाएगी। होता नहीं है ऐसा। वचन जानते हैं, विश्वास भी करते हैं, बहुत ध्यान समझना आज वचन है, विश्वास भी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अरे यहां तक कि इंसान मर जाता है, विश्वास करता है फिर भी मर जाता है, लेकिन उसके जीवन में चमत्कार नहीं होता, छुटकारा नहीं आता। एक बहन को कैंसर हो गया, मुझे पता नहीं भाई, मुझे पूरा विश्वास है कैंसर चला जाएगा, पूरा विश्वास है, प्रार्थना करो। काफी दूर रहते थे, फिर भी हफ्ते में एक बार मिलना, प्रार्थना करना, मीटिंग करना, ये करना, वो करना, हर बार बोलना मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी हालत बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, मर भी गए, जबकि विश्वास था। बोल रहे थे परमेश्वर तो मुर्दों को जिंदा कर देते, तो क्या मुझे चंगाई नहीं मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी। मेरी भी प्रार्थना थी, उनकी भी प्रार्थना थी, उनके घर वालों को भी प्रार्थना थी, कुछ नहीं हुआ, मर गए। क्यों? जबकि उनको तो पूरा विश्वास था। क्यों ऐसा होता है? क्यों लोगों के जीवन में ऐसा होता है? हालेलुया।
विश्वास करने के बाद भी वो फल क्यों नहीं मिलता? मालूम है लोग बाइबल का गलत इस्तेमाल करते हैं। अध्ययन से समझना और समझ कर गए, चाहे खाली आए लेकिन यहाँ से कुछ लेकर गए तो आने वाला भविष्य आपका सुधर जाएगा। लोग बाइबल का गलत इस्तेमाल करते हैं। पता है कैसे? जब कभी किसी की शादी होती है और रिसेप्शन में अगर मुझे जाना होता है खाने के लिए, और अगर मैं चला भी गया तो मालूम है मैं खाना लेने के लिए नहीं जाता तुरंत। मैं पहले खाने को देख लेता हूँ, कौन कौन सा खाना रखा है, कितना खाना है, क्या है, कहाँ पर क्या रखा है। फिर मेरे दिमाग में मैं चॉइस कर लेता हूँ। अभी दाल चावल तो घर में भी खाते रहते, तो शादी के रिसेप्शन में क्या दाल चावल खाना, समोसा खमन वो तो ऐसे ही मिलता रहता है। अगर वो भी शादी में तो उसको भी क्या खाना। लेकिन मैं बारीकी से देख लेता हूँ क्या है, कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ महंगी और हम लोग कम खाते हैं, पसंद है लेकिन कम लाते हैं, और कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर मैं थाली लेकर वही लेता हूँ, बस वही। और वो भी पहली बार में थोड़ी लेता हूँ, कहीं धोखा ना हो जाए, टेस्ट ना हो। फिर टेस्टी लगता है तो फिर खा लेता हूँ। जब मैं इजराइल गया था तो वहाँ तो 50 से 60 तो सिर्फ सलाद रहते थे। खाने के आइटम मालूम नहीं कितनी कितनी होती थी, मिठाई मालूम नहीं कितनी होती थी, और मेरी थाली में देखो तो बस इतना ही खाना है। एक बार वो देख गया टूर ऑपरेटर, मुझे बोला है चलिए भाई इतना ही खाना है। मैं बोला शुरू कर रहा हूँ। खाऊंगा नहीं, क्यों खाऊंगा। लेकिन मैं पहले चक्कर लगा लेता था इसमें खाने वाले आइटम कौन से है मेरे लिए, मुझे कौन सी पसंद है। एक बार वडोदरा में एक्सप्रेस होटल है, मेरे ख्याल से 5 स्टार होटल हो, मालूम नहीं, तो वहाँ पर मीटिंग का आयोजन था, तो मैं भी वहाँ पर गया। और लंच में जब मैं बाहर निकला 150 आइटम। मैंने बोला अगर 150 एक एक भी लेंगे तो 150 नहीं वाला, तो हम खाते नहीं। मैंने बोला ऐसा नहीं करना है, 150 आइटम देख कर आया मैं। इसमें 3-4 मैंने पसंद कर लिया, हाँ बस यही खाना है और कुछ नहीं। बस वही उठाई, वही मैंने खा ली। मालूम है आज लोग बाइबल का ऐसा इस्तेमाल करते हैं। ये कोई खाने की डिश नहीं है। एक बार ऐसा मुझे बोलने लगे, चलिए आपको बाइबल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मैं बोला ऐसा मत बोलो, सबसे ज़्यादा क्या पसंद, पूरा बाइबल मुझे पसंद नहीं। फिर भी अगर कोई पूछे तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्पत्ति 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 तक परमेश्वर के शब्द है। मैं बोल ही नहीं सकता ये अच्छा शब्द है, बुरा शब्द है, ये पसंद है नहीं पसंद। बोले ठीक है मैं मेरी बात बताता हूँ। बोल क्या? बोले मुझे प्रेरितों के काम बहुत पसंद है। मैंने बोला क्यों? बोले सब कहानी जैसा दिखता है ना, मजा आता है। आज लोग बाइबल का गलत इस्तेमाल करते, एक खाने की डिश की तरह इस्तेमाल करते। आज लोग ये देखते कि बाइबल में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ मेरे योग्य है, कौन सी चीज़ आसान है, जो अच्छा लगता है, बस वही करते हैं, वही अपने जीवन में ले लेते हैं। सिक्के की एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते। इजराइल के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, मिस्र देश में एक भी विपत्ति नहीं आई, लेकिन कारण क्या था? क्यों ऐसा हुआ था? लोग विश्वास कर लेते आज कि परमेश्वर ने इजराइल में ऐसा किया, अपने लोगों को अलग रखा और वहां पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई, तो हम भी परमेश्वर के लोग, हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अच्छा लगता है पढ़ने में, विश्वास भी कर लेते हैं मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन आज लोग विश्वास करते हैं ऐसा होता क्यों नहीं? क्या कारण है? क्यों आज लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता? इसका कारण है वो लोग मूसा का कहा हुआ करते थे, इसको नजरअंदाज करते थे। मूसा बोलते नहीं उठ जाओ तो पूछते नहीं थे क्यों उठना है, और मूसा बोलते नहीं बैठ जाओ
तो पूछते नहीं थे क्यों बैठना है। मूसा बोलते चलो, तो बोलते नहीं मूसा रात है अभी तो चलकर थके हुए नहीं जाना, चलते थे। मूसा बोलते सो जाओ, अभी नींद नहीं आती, नहीं कोई बात नहीं, सो जाते मूसा। मूसा बोलते खाओ, तो खाने बैठ जाते थे। मूसा बोलते आज नहीं खाना, तो नहीं खाते थे। मूसा की अधीनता में ये लोग थे, मूसा का कहा हुआ ये लोग करते थे। आज कौन करता है? आज परमेश्वर का दास का कहा हुआ कौन करता है? और फिर चाहे उसको क्या, हम भी इजराइल की तरह अलग, लेकिन परमेश्वर के दास का कहा हुआ नहीं करना है। और मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? एक वचन पढ़ते इब्रानी उसका 13वां अध्याय इसका 17वां वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। देखो परमेश्वर अपने दास के लिए क्या वचन बोलते हैं, वो उनके समान है जो आपके प्राणों की चौकी करने के लिए, हाँ, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, बोले आपके आत्मा का जब उनको देना पड़ेगा, ऐसे लोग आपको संभाल कर रखते। ऐसा नहीं होने वाला। परमेश्वर किसी दास को नहीं बोलने वाले तेरी संगति में इतने लोग आते थे क्यों नरक में चले गए, उसको नहीं पूछने वाले। सभी को अपना हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर का दास कैसे काम करता है? जैसे परमेश्वर उसको ना पूछने वाले, इतना ख्याल रखता है, इतना भागता रहता है। और परमेश्वर बोला, वो लोग मूसा को इतने आधीन थे, इतने आधीन थे, तभी परमेश्वर उनको अलग रखते थे। तभी परमेश्वर संसार की जो विपत्तियां थी उनके ऊपर नहीं आने देते थे। कभी देखना, जब ट्रेन चलती है, कई जगह पर रेलवे क्रॉसिंग होता है, ट्रेन आने वाली होती है, तो लोग वहाँ पर खड़े हो जाते। लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है सभी लोग देखते ट्रेन को, ट्रेन आई ऐसा करते। इसमें छोटे बड़े की बात नहीं, बड़े लोग भी बहुत खुश होकर देखते ट्रेन आई। और इंजन से लेकर आखिरी डिब्बा जब तक नहीं जाता तब तक उसको ऐसे देखते रहते, खुश होते। कई लोग तो स्पेशल ट्रेन देखने के लिए भी जाते। तो उसको देखने का एक आनंद आता है। लेकिन मालूम है ट्रेन जो है वो कैसी होती है और ट्रेन चलती कैसे? देखने में पूरी ट्रेन चलती है, सही में पूरी ट्रेन को चलाने वाला कौन होता है? सिर्फ इंजन, जो सबसे आगे होता है इंजन। सिर्फ इंजन चलता है। डिब्बे को अलग रखो, उसको बोलो चल चल, तो नहीं चलेगा, उसमें ताकत नहीं है। चलता कौन है? इंजन चलता है। लेकिन हमको क्या चलते हुए दिखाई देती है? पूरी ट्रेन। जितनी स्पीड से इंजन चलता है उतनी स्पीड से डिब्बे भी चलते। लेकिन मालूम है डिब्बे क्यों चलते? इंजन के साथ चिपक कर रहते हैं। अभी डिब्बा उछल कर ये देखने लग जाएगी पटरी कहाँ जा रही है, देखो तो डिब्बा कहाँ जाएगा? देखता है पटरी किसको दिखाई देती है? इंजन को दिखाई देती है। तो इंजन को मालूम है ना मुझे कितनी स्पीड से भागना है, मुझे कैसे चलना है, उसको दिखा देता है ना। क्या सिग्नल किसी और को दिखाई देता है? डिब्बे को सिग्नल दिखाई देता है, इंजन को दिखाई देता है। लेकिन फिर भी डिब्बे इतनी ही स्पीड से चलते हैं क्योंकि वो इंजन से चिपक कर रहते हैं। और चिपक कर रहते हैं तभी जहाँ इंजन जाता है वहाँ पर डिब्बे भी पहुँच जाते हैं। हालेलुया। ये है एक अगुआ और उसके विश्वास, ये है उनके संबंध। जब ये संबंध से कोई जुड़ता नहीं तब मालूम है वो मरीज जो है ना वो आ जाती है। तो दुनिया की विपत्ति जो है उसके ऊपर आए, फिर वो कितना भी विश्वास करे और डिब्बा कितना भी विश्वास करे, मैं भागूंगा, भाग सकेगा? उसको चिपक कर रहना पड़ेगा, चिपक कर रहना पड़ता है। ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ एक टाइम है, वक्त है। ये परमेश्वर ठहराया हुआ है।
क्या परमेश्वर इस्राएल लोगों को नहीं निकाल सकते थे? परमेश्वर सिर्फ आसमान से फूंक मारता ना तो वो फिरौन खुद बोलता है चलो चलो जाओ यहाँ से, अब तुम लोग आजाद। और दूसरी फूंक मारते हैं तो कनान वाले सारे मर जाते। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते। परमेश्वर किसी को अगुवा बनाते हैं। ये परमेश्वर की योजना है, ये किसी इंसान की योजना नहीं है, ये परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, इसलिए काम होता है। और देखो बाइबल में लिखा है इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका 29 वचन पढ़ो। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए हाँ, जैसे सूखी भूमि पर से। जैसे सूखी भूमि पर से। इजराइल लोगों की बात की। मूसा ने क्या किया? पीछे फिरौन की सेना थी। ये जो घटना है उसको समझना कि उस वक्त क्या हुआ था। आगे समुद्र था, समुद्र के पास इजराइल के लोग थे और पीछे फिरौन की सेना थी। फिरौन की सेना इजराइल लोगों को मारने के लिए और उनको वापस गुलाम बनाने के लिए आई थी। और परमेश्वर मूसा को बोलते हैं मूसा समुद्र को फाड़ डाल, और मूसा ने समुद्र को फाड़ दिया। और मूसा ने बोला इजराइल लोग निकल जाओ उधर। और देखो मूसा के कहने के अनुसार सारे निकल गए। एक भी बार उन लोगों ने निकल सोए। मूसा वापस समुद्र आ गया तो पानी इधर आ गया तो कोई कुछ भी नहीं बोला, निकल गए उस पार। मतलब इनको विश्वास था। मूसा ने किया, परमेश्वर ने किया, हम आसानी से उस पार निकल सकते। विश्वास से क्या? फिर से ये वचन पढ़ो तो। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। विश्वास से। और कैसे निकले? जैसे सूखी भूमि पर, मतलब मैदान में चलते, ग्राउंड में चलते। ये नहीं सोचा है समुद्र है कभी भी पानी वापस आ सकता है। हालेलुया। इनके विश्वास को समझना, क्योंकि मैं आज आप लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहता हूँ, बनाना नहीं चाहता, तोड़ना चाहता हूँ। इसको ध्यान में रखना। इस्राएल लोगों का विश्वास ऐसा था कि समुद्र नहीं है, कोई पानी वापस नहीं आने वाला, ये तो सूखी जमीन है, ग्राउंड है, मैदान है, निकल जाओ उस पार। और निकल गए बिंदास से। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा। देखो मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा। वैसा ही करना चाहा मतलब मिस्री लोगों ने भी पूरा विश्वास किया। समुद्र फाड़ा हुआ है, अगर इजराइल लोग विश्वास से उस पार जाते तो हम क्यों विश्वास से ना जाए? उन लोगों ने भी विश्वास किया, मूसा ने समुद्र को फाड़ा है। इन लोगों ने भी विश्वास किया, इनके परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ा है, निकल जाओ उस पार। वैसा ही सेम टू सेम विश्वास। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? सब डूब मरे। सब डूब मरे। हालेलुया। आपका विश्वास आपको नहीं बचाने वाला। आज मैं विश्वास को तोड़ने की बात करने वाला हूं। जो विश्वास इजराइल लोगों ने किया और वही विश्वास मिस्री लोगों ने किया, लेकिन इजराइल के लोग उस पार निकल गए, लेकिन मिस्री लोग नहीं। मालूम है कारण क्या था? वो लोग मूसा का कहा हुआ करते थे। बैठ जाओ बैठते थे, उठ जाओ उठते थे, खाओ तो खाते थे, सो जाओ तो सो जाते थे। क्या मिस्री लोग मूसा का कहा हुआ करते थे? क्या उन्होंने मूसा को अपना अगुवा माना था? तो फिर विश्वास करो ना, कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने अगुवा को नहीं मानते, उसके कहे अनुसार नहीं चलते, अगर वो बाइबल से चलाता आप नहीं चलते, फिर विश्वास है कितना भी रखो ना, आपका विश्वास आपको नहीं बचा सकता। परमेश्वर कहना चाहते क्यों लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उस इजराइल में अपने लोगों के ऊपर कोई मरी नहीं आने दी, तो क्यों आ जाती है? विश्वास तो पूरा करते, लेकिन विश्वास के साथ जो और काम चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। इसके लिए इनका विश्वास जो है वो नाकाम हो जाता है। हालेलुया। फिर आगे पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक, उसका 14 अध्याय। और वहां पर इजराइल के लोग वो 40 दिन की जासूसी कर आए थे, और जासूसी करने के बाद वो लोग रोने को बैठ गए। इन लोगों ने मूसा के साथ चलना बंद कर दिया। ये लोग मूसा के विरोध में आ गए। इन लोगों ने बोला मूसा तो हमारा अगुवा नहीं। इन लोगों ने बोला दूसरा अगुवा बनवाओ जो हमको मिस्र देश में लेकर चले जाए, जो हमको फिरौन के पास लेकर चला जाए, जो हमको वापस गुलाम बनाने के लेकर जाए। ये मूसा नहीं चाहिए। अब इन लोगों ने मूसा के साथ चलना बंद कर दिया। मूसा की जो अगुवाई है इन लोगों ने चाही नहीं। मूसा का विरोध करने लगे। और देखो मूसा का विरोध करते हुए
ये लोग लड़ाई करने के लिए चले गए और मूसा ने उनको डांटा। पढ़ो तो उसका 41 वचन। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल न होगा। यह सफल नहीं होगा। क्यों परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते? क्यों मेरी आज्ञा को नहीं मानते? कुछ नहीं होने वाला। फिर आगे पढ़ो उसका 45 वचन। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। हालेलुया। इनको मार मार कर भगाया। मालूम नहीं कोई जान से भी मरा या नहीं। इन्हीं लोगों की परमेश्वर ने रक्षा की जब मूसा का कहा हुआ करते थे। इस बार भी इन लोगों ने विश्वास से ही काम किया। अरे हमारा परमेश्वर जिंदा है, उनको विजय दिलाएंगे, चलो हम साथ चलते हो। तो हमें पूरा नहीं पढ़ा। 14वां अध्याय घर पर जाकर पूरा पढ़ लेना तो पता चलेगा। ये लोग विश्वास से गए थे कि नहीं हमारा परमेश्वर को विजय देंगे। मूसा ने मना कर दिया, नहीं अब तुम मेरे पीछे नहीं चलते, मेरा कहा नहीं करते, मत जाओ, अब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं। और गए तो मार खाकर भागे। और यही लोग विश्वास भी करते थे और मूसा का कहा हुआ भी करते थे, तब परमेश्वर इनको बचाया भी। तो सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होता, साथ में वो काम करना पड़ता है जो परमेश्वर कहते। कई बार इंसान वो मानता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है, लेकिन गलत जगह पर विश्वास करता है। गलत लोगों के ऊपर वो विश्वास करता है। जहां आत्मा से शिक्षा दी जाती है उसको छोड़कर जहां नॉलेज की बातें होती है, जहां ज्ञान की बातें होती है, कई लोग उसके पीछे वो चले जाते हैं। इंसान वो बाइबल को छोड़कर किसी और जगह पर वो ज्ञान पाने का प्रयत्न करता है, और जगह पर वो कुछ ढूंढने का प्रयत्न करता है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, आज कई लोगों को, ये मैसेज के बाहर की बात है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, आज कई लोग ऐसे हैं जिनको शैतान ने बहका कर रखा है। तू विश्वास में है और तू परमेश्वर के पीछे चलता है और तू परमेश्वर का कहा हुआ ही करता है। वो पूरा दिन सिर्फ बाइबल का वीडियो देखता रहता है और उसे ऐसा लगता है मैं तो संगति में, मैं तो संगति में। लेकिन क्या सही में वो वीडियो सही है? क्या वो शिक्षा सही है? क्या वो बाइबल से बढ़कर आपको कुछ बता रहा है? क्या इतना होता बाइबल नहीं पढ़ सकते? और शैतान उसको भरमा देता है, बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है, ये सब कुछ तुझे मिल तो रहा है। और मालूम है लोग मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। ये सही बात नहीं, बाइबल पढ़ो। पतरस कौन सा वीडियो देखकर ज्ञानी हुए? पौलुस से कौन सा वीडियो देखा? अरे उसको छोड़ो, परमेश्वर से बात करना सीखो। परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं। और देखो लोग गलत जगह पर विश्वास करते हैं। अमेरिका में एक छोटा सा एक शहर था, शहर का नाम, ये सच्ची घटना है, इलिनॉइस। और उस शहर में एक बार चेतावनी को प्रकट किया गया, जो भी व्यवस्था होगी उसके अनुसार तूफान आने वाला है, जल्दी से भाग जाओ, और जहां पर आपको आसरा मिल सकता है ऐसी जगह पर छुप जाओ, बड़ा तूफान आने वाला है। और कुछ लोग थे वो भागे, और एक बड़ी बिल्डिंग थी जो 100 साल पुरानी थी, और कुछ लोग भागकर उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट के नीचे बेसमेंट में चले गए, बचाए जाएंगे। इमारत थी 100 साल पुरानी। देखना चाहिए था 100 साल पुरानी बिल्डिंग नहीं जाना चाहिए। और तूफान उस बिल्डिंग से टकराया, बिल्डिंग गिर गई, और जो लोग वहां पर थे उनमें से 8 लोग मर गए। देखो चेतावनी आई, विश्वास किया, चेतावनी आई, उस चेतावनी को माना भी, इतना ही नहीं कदम भी उठाया, भागे भी, बचने का भी प्रयत्न किया। लेकिन मालूम है गलती कौन सी की? गलत जगह पर विश्वास किया, गलत जगह पर इन लोगों ने भरोसा किया, इसलिए मारे गए। हो सकता है आज आप लोग भी चेतावनी को ध्यान करते हो सकता है जो कुछ चेतावनी आज तक दी गई हो उसके ऊपर आपने विश्वास भी किया हो सकता है आपने उसके बारे में कदम भी उठाए हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि गलत जगह पर आपने भरोसा रखा हो। एक बहन कुछ वक्त आई,
कुछ वक्त संगति में रही और फिर दूसरी संगति में चली गई। जब कोई बात नहीं, जाओ, सभी लोग आज़ाद है। लेकिन जाने के बाद उसने एक एक करके लोगों को भड़काना शुरू किया। आप यहाँ पर जुड़ जाओ, आप यहाँ पर आ जाओ। हाँ, स्टनी भाई भी अच्छा सिखाते, लेकिन आप यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर भी जुड़ो। और मालूम है, किसी ने एक भी बार नहीं बोला उसको कि तू गलत जगह पर, तू यहाँ पर आ जा। वहाँ पर सिर्फ औरतें प्रचार करती है और बाइबल में मना किया है, औरत प्रचार नहीं कर सकती। मालूम नहीं, फिर भी लोग बोल क्यों नहीं सकते? उसको स्पष्ट बोलना चाहिए। दूसरी बार भड़काने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है, और गलत सुनोगे तो गलत बात पर विश्वास आ जाएगा। कई लोग गलत जगह पर वो भरोसा वो कर लेते हैं। मूसा कभी बीमार नहीं पड़े, और आज लोग विश्वास कर लेते हैं कि जब मूसा बीमार है तो हम कैसे बीमार पड़ सकते हैं? उनके परमेश्वर वही तो हमारे परमेश्वर, मैं भी बीमार नहीं पड़ूंगा। विश्वास करते, अच्छा विश्वास है, करना भी चाहिए, लेकिन मालूम उनके विश्वास के अनुसार नहीं होता। क्यों वायरल इन्फेक्शन को हो जाता है? कारण यह है कि सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होता। मूसा के जैसा बनना भी तो है। परमेश्वर ने खुद बोला, मूसा जैसा नम्र कोई नहीं, पूरी धरती के ऊपर कोई नहीं। तो ये भी तो देखो, मूसा की तरह नम्र बनो। मूसा 80 दिन 80 रात उन्होंने उपवास किया। अरे 80 में से 0 को निकाल दो, 8 दिन तो भूखा प्यासा रहो, ये तो नहीं यार। क्या उपवास करेंगे तो ही परमेश्वर सुनेंगे? तब तो ऐसी बात आ जाती है। मूसा के जैसा बीमार भी नहीं होना और उपवास भी नहीं करना, कैसे होगा? करना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। मूसा की सहनशीलता देखो, कितने सहनशील थे। इस्राएल लोगों ने कितना सताया, लेकिन फिर भी मूसा देखो कितने सहनशील थे। वो नहीं करना, सहन नहीं करना, और विश्वास मूसा की तरह करना है कि मैं भी बीमार नहीं होऊंगा, लेकिन उसके विश्वास के अनुसार नहीं होता। कारण यही है कि आपका विश्वास आपको नहीं बचा सकता। जो वचन आज हमने पढ़ा था याकूब की पत्री, इसका 5वां अध्याय और 13 से लेकर 18 वचन हमने पढ़ा था, और वहां पर विश्वास को लेकर ही बात हुई है। और वहां पर लिखा है कि विश्वास से जो प्रार्थना होती है वो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करती है। विश्वास से अगर प्रार्थना करो तो बहुत कुछ हो सकता है। और फिर एक बात लिखी है, और बात लिखी है एलिया की। एलिया भी हमारी तरह सुख दुख भोगी इंसान था। मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि एलिया भी हमारी तरह एक इंसान थे। जितनी कमजोरी हम में है, वैसी कमजोरी के साथ एलिया भी तो पैदा हुए थे। वो भी हमारी तरह 100% इंसान ही थे। वो कोई अलग मिट्टी से उनकी रचना नहीं की गई थी। और एलिया ने प्रार्थना की और 3.5 साल तक बरसात नहीं आया। एलिया ने फिर प्रार्थना की और बरसात शुरू हो गया। आज लोग सिखाते हैं एलिया की तरह प्रार्थना करो, एलिया की तरह प्रार्थना करो। सही बात है, करनी चाहिए एलिया की तरह प्रार्थना। एलिया की तरह विश्वास करो, सही बात है, करना चाहिए एलिया की तरह विश्वास करो। विश्वास करो, विश्वास से प्रार्थना। एक बार 15 अगस्त और मेरी कहीं पर मीटिंग, बड़े पैमाने पर मीटिंग, काफ़ी इंसान आने वाले थे। बड़ा स्टेज बनाना था, बड़ा तंबू लगाना था। मीटिंग होने वाली थी 12 बजे दोपहर में, और सुबह से तैयारियां शुरू हो गई। मैं तो अपनी जगह पर बैठा हुआ था, जहाँ पर मुझे ठहराया हुआ था मैं वहाँ पर था।
और अचानक से बादल आ गए काले काले और बरसात शुरू हो गई। और जिस पास्टर ने मुझे इन्विटेशन दिया था उस पास्टर ने अपने विश्वास लोगों को बेटा कह रहे प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, इतने दूर से परमेश्वर के दास को बुलाया, इतनी पब्लिक है, स्टेज बनाना ये सब, बरसात तो देखो, तो प्रार्थना कर, बरसात बंद हो जाएगा। और हे बरसात प्रभु के नाम में मैं तुझसे आगे बंद हो जा। बरसात बढ़ गई। भाई तू बंद कर प्रार्थना। दूसरे को भाई चल तू प्रार्थना कर। एलिया ने प्रार्थना की और बरसात बंद हो गया। मैं भी उसी परमेश्वर के नाम से बोलता हूं, बरसात बंद। बारिश और बढ़ गई। पाटो बंद कर प्रार्थना। तीसरे को बोला अभी तू प्रार्थना कर। उसने भी प्रार्थना की, बरसात और बढ़ गई। पास्टर ने क्या बोला, प्रार्थना बंद करो, बरसात बढ़ती है। जबकि सभी का विश्वास था, विश्वास का फल नहीं मिला। एलिया ने प्रार्थना की तो बरसात रुक गई। एलिया ने प्रार्थना की तो तुरंत बरसात आ गई। और जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो उसका 17 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। प्रार्थना की और मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, फिर उसी बार प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। और आकाश से वर्षा हुई। हालेलुया। समझते रहना, सभी लोग सिखाते हैं ऐसी बातें। अरे एलिया ने प्रार्थना की, मालूम है बरसात रुक गई। अरे एलिया ने प्रार्थना की, बरसात हो गई। उसी परमेश्वर को हम मानते हैं। एलिया की तरह प्रार्थना करो, एलिया की तरह प्रार्थना करो। अरे कभी एलिया को बोल देना, एलिया कौन सी लैंग्वेज में प्रार्थना है, कौन से शब्द बोले थे, उसी शब्द से प्रार्थना करो, उसी भाषा में प्रार्थना करो। फिर भी ना बरसात बंद होगी ना ही शुरू होगी। आपकी प्रार्थना के शब्द में कोई सामर्थ्य नहीं होता। किसी तरह के शब्द बोलो और उस शब्द में सामर्थ्य है, इस बात को भूल जाना। बाइबल के वचन पुकार पुकार कर प्रार्थना करो, कुछ भी नहीं होने वाला। वो शब्द में कुछ नहीं है। एक जहाज उस समुद्र पर तैरते हुए जा रहा था और अचानक मालूम नहीं उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। जो कप्तान था उससे बोला इमरजेंसी इस जहाज को खड़ा कर देना पड़ेगा। और पास में कोई टापू दिखाई दिया, वहाँ पर जहाज को खड़ा कर दिया। और फिर इंजन में देखने लगे क्या नुक्स है क्या नहीं, और तुरंत पता चल गया क्या नुक्स है। और जाहिर कर दिया कि ये नुक्स जो है उसको सुधारने में 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे तक आप इस टापू में कहीं पर घूमना तो घूम सकते हो, देखना तो देख सकते हो, लेकिन 4 घंटे में वापस आ जाना। अभी उसमें एक तो पास्टर, और पास्टर को ऐसा मौका मिले, मतलब 4 घंटा मिला है। देखता हूँ यहाँ पर कोई मिलता है कि नहीं, सुसमाचार सुना कराता हूँ। और वो तो ढूंढने लगे वहाँ पर, तो देखा एक छोटा सा घर झोपड़ी जैसा दिखाई देने लगा। वहाँ पर गए, और वहाँ पर गए तो 4 आदिवासी जैसे लोग, बदन पर पूरे कपड़े भी नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, घर का ठिकाना नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात क्या थी मालूम है, ये 4 लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो भी प्रभु को प्रार्थना कर रहे थे। पास्टर ने प्रार्थना सुनी। जब लोगों ने आंखों खोली, प्रार्थना नहीं आती आप लोगों को, कैसी प्रार्थना करते? बोले मैं पास्टर हूँ। सब लोग ऐसा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पास्टर साहब हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करो, हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम तो गंवार लोग, हम तो आदिवासी लोग, हम प्रार्थना नहीं समझते, कैसे शब्द बोलना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा वो पास्टर साहब आ गए, हमको सिखाओ प्रार्थना, हमको प्रार्थना सिखाओ। और पास्टर ने अच्छे शब्दों में, बड़े बड़े शब्दों में प्रार्थना सिखाई। 4 घंटे पढ़े थे, पूरा रट्टा करा दिया। इन लोगों में रट लिया, ऐसे प्रार्थना करना, ऐसे प्रार्थना करना। पास्टर देखा 4 घंटे हो गए, अब जहाज चलेगा। वो गए वहाँ पर, जहाज चल पड़ा, निकल गए।
ये आदिवासी फिर प्रार्थना करने के लिए बैठे, वो तो भूल गए प्रार्थना। जो पास्टर सिखाए थे वो शब्द सही से आने गए, वो भागे वापस। बोले जहाज उनका निकलने वाला होगा, वो भागे तो जहाज तो निकल गया था, 1-2 किलोमीटर चला गया था। ये चारों तो पानी पर भाग रहे, पानी पर भाग रहे, भाग कर जा रहे। पास्टर देखे लोग पानी के ऊपर भाग कर आ रहे बिंदास से, और पहुंच गए जहाज के पास। वो पास्टर साहब प्रार्थना भूल गए, वापस सिखाओ। बोले जैसे करते थे वैसे ही करो। ये तो मुझे भी नहीं आता पानी पर दौड़ना, तो ये विश्वास तो मेरा भी नहीं है। प्रार्थना के शब्द से कुछ नहीं होता, कितने भी भारी भारी शब्द बोलो उससे कुछ नहीं होता। एलिया की तरह प्रार्थना करो, एलिया की लैंग्वेज में प्रार्थना करो, कुछ नहीं होता। पहले ये देखो एलिया थे कैसे, एलिया थे कैसे, कहां पर रहते थे, एलिया का पहनावा कैसा था, कैसे कपड़े पहनते थे। यहाँ तो पहली तारीख को शादी है, देखेंगे शादी में लोग कैसे आते हैं कपड़े पहनकर। शादी है यार, ऐसे ऐसे कपड़े थोड़ी चलने वाले हैं। शादी में तो फिर चाहिए कपड़े अच्छे। एलिया संसार से दूर थे। ये पास्टर भी छोड़ देता है, विश्वासी भी छोड़ देता है कि एलिया कैसे थे, एलिया का पहरावा कैसा था, एलिया संसार से दूर थे, ये सारी बातें दूर। और मालूम है पहले राजा में क्या लिखा है, हम पढ़ते पहला राजा उसका 17 अध्याय पहला वचन। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ। उसने अहाब से कहा, देखो एलिया ने अहाब से ऐसा कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हाँ, जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ। क्या परमेश्वर के सामने ऐरे गहरे खड़े रह सकते क्या? एलिया कितने पवित्र होंगे तब परमेश्वर के सामने खड़े रहते। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही बात? आया ना? हालेलुया। एलिया कितने पवित्र थे कि परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे। ये ना पास्टर सिखाता है, ना विश्वासी लोग सीखना भी चाहते। मानने की बात तो दूर करो, मानना तो है ही नहीं, लेकिन विश्वास एलिया जैसा, हे परमेश्वर आपके नाम से बोलता हूँ बरसात बंद हो जाएगी, और बरसात बोलता है तेरे पर ही ज्यादा आता हूँ। है ना? विश्वास से कुछ नहीं होता। किसने विश्वास किया और उसके विश्वास से काम क्यों हुआ, वो कौन था, वो कैसा था, वो भी तो जानो, उसके समान तो बनो, और फिर वो विश्वास करो, और फिर विश्वास से बोलो। फिर आपको जोरों से भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बरसात बंद हो जाए। फिर सिर्फ दिमाग में सोच लेना है, और देखो परमेश्वर आपकी सोच देख लेंगे, और बरसात बोले बंद हो जा, मेरा दास बाहर आ रहा है, ये काम होगा। लेकिन किसने किया, कैसे किया, वो कैसा था, ऐसा बनने का प्रयत्न तो करो। सिर्फ उसके समान विश्वास करने से कुछ नहीं होता, पहले उसके समान बनो। और मालूम है लोग खुद को नहीं देखते, दूसरे को देखते। वो नहीं बनता, मैं क्यों बनूं? वो कहाँ इतना विश्वास करता है तो मैं क्यों इतना विश्वास करूं? अरे दूसरे को देखकर नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपना ध्यान बनाए रखो। अभी 1 तारीख को शादी है। किसकी शादी है मालूम? विकी। विकी ने आप में से किसी को आकर ही पूछा कि मैं 1 तारीख को शादी रख रहा हूँ, मेरे बारात में आ सकोगे या नहीं? किसी को पूछा? 2 तारीख को रिसेप्शन रखा, क्या आपको पूछा कि 2 तारीख को रिसेप्शन रखो या ना रखो? मुझे भी नहीं पूछा, मुझे भी नहीं पूछा। और आज तक किसी भी दूल्हे ने किसी से नहीं पूछा। अगर वो सबके पास जाकर बोले मैं 1 तारीख को शादी कराऊँ, आप आओगे शादी में? आपको पास वक्त है क्या? कभी हो सकेगा ऐसा? सभी लोग हाँ बोल सकते? जिंदा मेढक को कभी तोल सकते हो? 10 मेढक को भी साथ में नहीं तोल सकते। एक तो उछल उछल कर नीचे गिरेगा ही, अब कितनी भी मेहनत कर लो। हालेलुया।
तो दूल्हा क्या क्या बोलता है, ए पहली तारीख को शादी है, 12 इतने बजे जाने वाली है, ये भी नहीं पूछने वाला आने वाले नहीं आ। लोग भागते कि नहीं पीछे। हालेलुया। अरे पहले आप काम करो ना। कोई सुधरता है कि नहीं सुधरता, लोगों की छोड़ो, वो नहीं सुधरता, वो ऐसा करता, वो ये। अरे खुद दूल्हा बनो, खुद सुधर जाओ, दूसरे का देखने की कोई जरूरत नहीं। खुद में सुधार लेकर आओ। कोई सुधरता है कि नहीं, दूसरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है। लंबे समय से बीमारी, लंबे समय से समस्या, जाती क्यों नहीं? यरीहो की दीवार वो गिर गई तो मेरी समस्या क्यों नहीं जाएगी? लेकिन जाती क्यों नहीं? क्यों लंबे समय से समस्या रहती है? क्यों लंबे समय से बीमारी रहती है? इसका कारण क्या? और कारण यही है, क्यों बीमारियां और समस्या वो जाती नहीं? परमेश्वर ने लोगों को बोला 6 दिन तक चलो और 7वें दिन 7 बार चलो। ये कोई लॉजिक है क्या? चलने से सब होता है? एक पत्थर भी गिर सकता है क्या? लेकिन यहोशू ने सवाल किया क्या? किसी इज़राइल ने सवाल किया? और आज के पढ़े लिखे क्या परमेश्वर, इन लोगों चल ही दिया, बोला तो चलो, देखी जाएगी 6 दिन 6 बार और 7वें दिन 7 बार, चल पड़े। सवाल जवाब कुछ नहीं। और आज के लोग बोलते नहीं परमेश्वर पहले ये समस्या दूर करो, पहले मेरी बीमारी दूर करो, फिर 7 बार क्या 70 बार चक्कर लगा दूंगा। पहले जो करना है वही इंसान करना नहीं चाहता। अरे खेत में भी पहले बीज डालना पड़ता है, पहले आपको खर्च करना पड़ता है, पहले आपको खाद डालना पड़ता है, आपको मजदूरी करनी पड़ती, तब 4 महीने के बाद फसल आती है, तब आपको आशीष मिलती। नहीं प्रभु आप आशीष दो ना, 100% दे दो, 10वां में ऐसे ही दे दूंगा परमेश्वर। अरे परमेश्वर बोले तेरे पास जो उसमें से तो निकाल तू, वो तो निकालता नहीं। नहीं परमेश्वर 1 लाख दो, देखो मैं 10,000 देता हूँ कि नहीं। यह नहीं बोलता परमेश्वर 90,000 रख लूंगा। इंसान जो करना है वो करता नहीं, लेकिन विश्वास वो पूरा करते हैं। मूसा के जैसा जवान रहना चाहता है, विश्वास भी करता है, लेकिन मूसा की तरह उपवास करना नहीं चाहता। 80 दिन छोड़ो, 8 टाइम भी वो भूखा प्यासा रहना नहीं चाहता। मूसा की तरह वो नम्र बनना नहीं चाहता। मालूम है मूसा के लोगों ने निंदा की। एक वचन पढ़ते हैं जो लिखा है इब्रानी में, उसका 11वां अध्याय और 24, 25 और 26। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। निंदित होना वो बड़ा धन समझा। चाहे मेरी निंदा करे कोई बात नहीं, देखो निंदा सहन करने के लिए भी तैयार, और यहाँ तो निंदा सहन ही नहीं हो पाती। अगर किसी ने किसी के विरुद्ध तो कुछ बोल दिया, मालूम अंदर से क्या हो जाता है। मूसा की तरह विश्वास करो, अच्छी बात है, लेकिन मूसा की तरह बनोगे नहीं तो आपका विश्वास कोई फायदेमंद नहीं, कुछ काम नहीं करने वाला। यहोशू की तरह विश्वास करो, 6 दिन तक घूमते रहो, 7वें दिन 7 बार घूमो, लेकिन यहोशू की तरह बनोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस्राएल की तरह विश्वास करो कि मरी मेरे तंबू में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, वो बात सही है, लेकिन जिस तरह से वो मूसा की अधीनता में चलते थे वैसे अगर आप अधीनता में नहीं चलने वाले कुछ नहीं होगा। और इसलिए मैं आज आपको कहता हूँ कि आपने कई बार विश्वास किया है, लेकिन विश्वास के अनुसार हुआ नहीं। उसका कारण यही है कि विश्वास करने से कुछ नहीं होता, लेकिन विश्वास के साथ जिस कारण से और जिसके जैसा आप विश्वास बनाना चाहते हो उसके समान पहले बनो, फिर वो विश्वास करो। सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होता है, वैसा बनना भी पड़ता है, और बनने के बाद विश्वास करो तो देखो आपका काम होता है कि नहीं। हालेलुया। तो सिर्फ विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास के साथ जैसा विश्वास आप करना चाहते हो, जिसके जैसा विश्वास करना चाहते हो उसके समान बनने का प्रयत्न करो।
आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। हो सकता है आज तक जैसा जैसा विश्वास आपने किया हो ऐसा आपके साथ ना हुआ। विश्वास का जो फल आपको मिलना चाहिए वो आज आपको ना मिला हो, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके सामने उस भेद को, उस कारण को बता दिया है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सिर्फ विश्वास नहीं, पर विश्वास के साथ आपके जीवन में वो काम भी होने चाहिए, वो करने भी होने चाहिए। अगर मूसा की तरह तंदुरुस्त रहना चाहते हो, मूसा के शरीर की आशीष आपके शरीर में पाना चाहते हो, तो जैसे मूसा सभी में नम्र थे, आपको भी नम्र बनना पड़ेगा। जैसे मूसा ने उपवास किया वैसे आपको भी उपवास करना पड़ेगा। जैसे मूसा सहनशील थे वैसे सहनशील आपको बनना पड़ेगा। इस संसार को त्यागना पड़ेगा। अगर एलिया के समान विश्वास करना है और एलिया की तरह फल पाना है तो एलिया की तरह बनना पड़ेगा। संसार से दूर जाना पड़ेगा, संसार से आजाद होना पड़ेगा। तब एलिया के समान आपके जीवन में भी काम होंगे। सिर्फ विश्वास नहीं, लेकिन जैसा विश्वास आप करना चाहते हो उसके अनुसार बनो भी। तो विश्वास भी करो और ऐसा बनो भी ताकि आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए